याद हो। परमेश्वर हम लोग को अभी तक संभाला। आइए हम प्रभु को मिलकर सब भजन गाकर महिमा करें। भजने आए हैं पिताजी, आत्मा सच्चाई से तुझको। भजने आए हैं पिताजी, आत्मा सच्चाई से तुझको। झुकते हैं प्रणाम करने, आए हैं हम भजने भजने। झुकते हैं प्रणाम करने, आए हैं हम भजने भजने। भजने आए हैं पिताजी, आत्मा सच्चाई से तुझको। भजने आए हैं पिताजी, आत्मा सच्चाई से तुझको। प्रेम पुत्र की है दया, सर्वदा भंडार से देता। प्रेम पुत्र की है दया, सर्वदा भंडार से देता। है पिता तेरी एक स्वामी, आए हैं हम भजने भजने। है पिता तेरी एक स्वामी, आए हैं हम भजने भजने। भजने आए हैं पिताजी, आत्मा सच्चाई से तुझको। भजने आए हैं पिताजी, आत्मा सच्चाई से तुझको। पापियों का मित्र तू है, पाप को तू मिटाने आया। पापियों का मित्र तू है, पाप को तू मिटाने आया। तू है सच्चा मुक्ति दाता, आए हैं हम भजने भजने। तू है सच्चा मुक्ति दाता, आए हैं हम भजने भजने। भजने आए हैं पिताजी, आत्मा सच्चाई से तुझको। भजने आए हैं पिताजी, आत्मा सच्चाई से तुझको। ज्ञान तू ही है पिता का दूत ही, भक्त तेरे मिलजुल गाते हालेलुया आमीन आमीन। भक्त तेरे मिलजुल गाते हालेलुया आमीन आमीन। भजने आए हैं पिताजी, आत्मा सच्चाई से तुझको। भजने आए हैं पिताजी, आत्मा सच्चाई से तुझको। हालेलुया आमीन आमीन। हालेलुया आमीन आमीन। बहुत ही सुंदर बढ़िया रीति से प्रभु को महिमा करते थे। पास्टर इंद्रासन राय जी, आपको भी धन्यवाद देते हैं। अब समय है, मेरे साथ सीधा चलते हैं बनारस में, जहां से मदन कुमार जी तैयार खड़े हैं। मदन जी, जय मसीह। जी सर, जय मसीह सर। सभी भाई बहनों को जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद हो आज का सुंदर दिन देने के लिए। आज ईयोएल की पुस्तक पहला अध्याय पढ़ा जाना है, जिसमें 20 वचन है और बहनों की टीम आज पढ़ेंगी। तो पढ़ने वाले ज्योति हरी जी हैं, हेमश्री मैम जी हैं, संगीता जी हैं और अलका जी हैं। सभी लोग 5-5 वचन को पढ़ेंगे। तो ज्योति हरी जी 1 से 5 तक पढ़ेंगी, हेमश्री मैम जी 6 से 10 तक पढ़ेंगी, संगीता जी 11 से 15 तक पढ़ेंगी और अंत में अलका जी 16 से 20 तक पढ़ेंगी। तो मैं ज्योति हरी जी से अनुरोध करूंगा कि परमेश्वर की वचन की शुरुआत करें, ताकि हम सब भाई बहन आशीष का कारण बने। तो शुरुआत कीजिए ज्योति हरी जी। ज्योति हरी जी, आप म्यूट में हैं। जी सर, जी सर।
योएल की पुस्तक पहला अध्याय 1 से 5 तक आप पढ़िए। सभी को जय मसीह। योएल अध्याय 1। यहोवा का वचन जो पतूएल के पुत्र योएल के पास पहुंचा वह यह है, हे पुरानियों सुनो, हे देश के सब रहने वालों कान लगाकर सुनो। क्या ऐसी बात तुम्हारे दिनों में या तुम्हारे पुरखाओं के दिनों में कभी हुई है? अपने बच्चों से इसका वर्णन करो और वे अपने बच्चों से और फिर उनके बच्चे आने वाली पीढ़ी के लोगों से जो कुछ गाजाम नामक टिड्डी से बचा उसे अरबे नामक टिड्डी ने खा लिया। जो कुछ अरबे नामक टिड्डी से बचा उसे एलेक नामक टिड्डी ने खा लिया, और जो कुछ एलेक नामक टिड्डी से बचा उसे हासिल नामक टिड्डी ने खा लिया है। हे मतवालो, जाग उठो और रो, और हे सब दाखमधु पीने वालों, नए दाखमधु के लिए हाय हाय करो, क्योंकि वह तुमको अब ना मिलेगा। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह। देखो, मेरे देश पर एक जाति ने चढ़ाई की है, वह सामर्थी है और उसके लोग अनगिनत है। उसके दांत सिंह के से और दाढ़े सिंहनी की सी है। उसने मेरी दाखलता को उजाड़ दिया और मेरे अंजीर के वृक्ष को तोड़ डाला है। उसने उसकी सब छाल छील कर उसे गिरा दिया है और उसकी डालियां छिलने से सफेद हो गई है, जैसे युवती अपने पति के लिए कटी में टाट बांधे हुए विलाप करती है, वैसे ही तुम भी विलाप करो। यहोवा के भवन में ना तो अन्नबलि और ना अर्घ आता है। उसके टहलुए जो याजक है वे विलाप कर रहे हैं। खेती मारी गई, भूमि विलाप करती है, क्योंकि अन्न नष्ट हो गया। नया दाखमधु सूख गया, तेल भी सूख गया है। आमीन आमीन। संगीता जी आप पढ़िए। जी सर। सभी भाई बहन को जय मसीह। सर 11 से कहाँ तक? 11 से 15 तक। जी सर जी। हे किसानों लज्जित हो, हे दाख की बारी के मालियों, गेहूं और जौ के लिए हाय हाय करो, क्योंकि खेती मारी गई है, दाखलता सूख गई और अंजीर का वृक्ष कुम्हला गया है। अनार, ताड़, सेब, वरन मैदान के सब वृक्ष सूख गए हैं और मनुष्य का हर्ष जाता रहा है। हे याजकों, कटी में टाट बांधकर छाती पीट पीट के रो। हे वेदी के टहलुओ, हाय हाय करो। हे मेरे परमेश्वर के टहलुओ, आओ टाट ओढ़े हुए रात बिताओ, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर के भवन में अन्नबलि और अर्घ अब नहीं आते। उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, पुरनियों को वरन देश के सब रहने वाले को भी अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठा करके उसकी दुहाई दो। उस दिन के कारण हाय, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है, वह सर्वशक्तिमान की ओर से सत्यानाश का दिन होकर आएगा। हालेलुया आमीन। अलका जी कहाँ सर? 16 से 20 तक पढ़िए। ठीक है सर। क्या
क्या वस्तुएं भोजन वस्तुएं हमारे देखते नष्ट नहीं हुई? क्या हमारे परमेश्वर के भवन का आनंद और मगन जाता नहीं रहा? बीज ढेलों के नीचे झुलस गए, भंडार सूने पड़े हैं, खन्ते गिर पड़े हैं, क्योंकि खेती मारी गई। पशु कैसे करकराते हैं, झुंड के झुंड गाय बैल विकल हैं, क्योंकि उनके लिए चराई नहीं रही। और झुंड के झुंड भेड़ बकरियां पाप का फल भोग रही हैं। हे यहोवा, मैं तेरी दुहाई देता हूँ, क्योंकि जंगल की चराइयाँ आग का कौर हो गई और मैदान के सब वृक्ष ज्वाला से जल गए। वन पशु भी तेरे लिए हांफते हैं, क्योंकि जल के सोते सूख गए और जंगल की चराइयाँ आग का कौर हो गई। आमीन। आमीन आमीन। बहनों की टीम को धन्यवाद देते हैं जो अपने बारी आने से तैयार होते हैं और वचनों को पढ़ते हैं। धन्यवाद जय मसीह की। अब समय है इस साल के प्रतिज्ञा को और इस महीने की प्रतिज्ञा को, दोनों प्रतिज्ञा को पढ़ेंगे पास्टर जयवीर चौधरी जी नेपाल से। प्रभु का धन्यवाद हो। आज की सुंदर समय, सुंदर दिन, सुंदर अवसर परमेश्वर ने हम सबको लुकिंग जिस प्रोग्राम में के माध्यम से परमेश्वर की महिमा करने के लिए समय दिया और परमेश्वर को चरणों में सुबह सुबह हमें परमेश्वर की जीवित कलाम को पढ़ेंगे। आइए हम पढ़ते हैं जो हमारे जनवरी महीना का जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है, उस प्रतिज्ञा का भजन संहिता 12 को 7 पद में लिखा है, तू ही है परमेश्वर, उनकी रक्षा करेगा, उनको इस काल के लोगों से सर्वदा के लिए बचाए रखेगा। और पहला पत्रस 5 को 4 और 5 पद, जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा, जो मुरझाने का नहीं। इसी प्रकार हे नवयुवक को, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे के सेवा के लिए दीनता से कमर बांधो रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। आमीन आमीन आमीन। आमीन आमीन। प्रतिज्ञा पढ़ने के लिए आपको भी धन्यवाद देते हैं। जय मसीह की। पास्टर जयवीर चौधरी जी, गॉड ब्लेस यू।